So hi guys, thank you for clicking on this video of mine. If you are new to this channel, so do not forget to like, share and subscribe. I welcome you all to my YouTube channel and today I'm going to show you all कि मैंने 3 दिन कैसे पढ़ाई की है। ऐसे मैंने बोला था कि मैं संडे को वीडियो अपलोड करूँगी, बट ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है। अब एक और दिन ऐड करने पे ये 12-15 मिनट तो पक्का जाने वाला है एंड आई एम मतलब प्रिटी मच श्योर कि इतना ज़्यादा लंबा वीडियो कोई जनरली नहीं देखते हैं। सो आई थॉट कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो 6 नवंबर की सुबह मेरी नींद खुली 6 बजे। जल्दी से सारा काम कंप्लीट करके 6:30 बजते ही मैं पढ़ने आ गई। सबसे पहले अपना टू डू लिस्ट बनाया जिसमें 2 मॉक टेस्ट, ज्योमेट्री, 1 शॉर्ट लेक्चर जीएस के और बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मैंने टारगेट रखा था। तो सबसे पहले मैंने आरआरबी क्लर्क के मॉक टेस्ट के साथ अपना दिन को स्टार्ट किया, अपनी पढ़ाई स्टार्ट की और मेरा स्कोर 58.75 था। थोड़ा सा और अगर मैं नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स बढ़ा लेती तो शायद मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाता। उसके तुरंत बाद दिया मैंने CHSL टीयर 1 का पेपर जो कि 9 जुलाई का था। ये पेपर थोड़ा सा ईजी था इसलिए मेरे स्कोर काफ़ी अच्छे रहे। मैंने जल्दी से सब कुछ सॉल्व किया एंड अराउंड 9:15 थोड़ा सा टाइम मेरे पास रह गया था और मेरा पेपर तब तक कंप्लीट हो चुका था एंड आई स्कोर्ड बहुत ही अच्छा नंबर क्योंकि मेरा पहले पेपर कंप्लीट भी हो गया था। मैथ्स इजी था, दैट्स वाई आई कुड स्कोर 138.5। थोड़ा सा और जो है मेरा अगर मैथ्स वाला पेपर ज़रा सा और अच्छा हो जाता, मतलब अटेम्प्ट्स बढ़ जाते तो सब कुछ क्लियर हो जाता। लेकिन मैथ्स का पेपर मैंने हाफ एन आवर में फिर से सॉल्व किया और 9:45 पे मैंने लिया एक शावर ब्रेक और जल्दी से पूजा पाठ करके ब्रेकफास्ट करके मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की ज्योमेट्री की। इसमें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, ये जो मतलब ज्योमेट्री वाला सेक्शन है वो बहुत लंबा है। आई थिंक ज्योमेट्री का जो टोटल लेक्चर्स है वो मुझे लगता है कि 50 प्लस ही हैं क्लासेस। इस बात की गारंटी है कि अगर यहाँ से आप कंप्लीट कर लो, देखो मैं किसी की तरफदारी या फिर कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। मेरा जो मैथ्स वाला सेक्शन था, जैसे कि लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ट्रिक से सॉल्व करना पड़ता है, तो मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं बाय प्रोसेस सॉल्व करती थी एंड मेरे क्या होते थे ना, क्वेश्चंस बनते थे लेकिन अगर 10 सवाल है तो उसमें मैं टाइम लिमिट में 2 ही सवाल कर पाती थी। पूरे दिन मैंने ज्योमेट्री को दिया, यानी 11 बजे मैं बैठी थी और शाम में 5 बजे तक मैंने ज्योमेट्री की पढ़ाई की। फिर मैं थोड़ा सा वॉक करने के लिए चले गई थी और वापस आकर मैंने वोकैब की पढ़ाई की। उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की। 7 तारीख को मेरी नींद खुली अराउंड 7:30, थोड़ा सा लेट हो गया था। जल्दी से फ्रेशन अप होकर मैं जल्दी से पढ़ने बैठ गई अराउंड 8 बजे। इस दिन मुझे लगा कि टू डू लिस्ट तो मैंने बना लिया है, लेकिन आज एक मेंस का मॉक देते हैं CHSL का। अच्छा, मेरे साथ ऐसा हमेशा होता है कि प्री का मॉक जो है मेरे लिए चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन मेंस का मॉक मेरे से सही से सॉल्व हो जाता है। अब 2 से ज़्यादा घंटे तो मुझे लगता है कि इसे ही सॉल्व करने में भी लग गया, साथ ही एनालाइज करने में टाइम चला गया एंड देन आई कुड स्कोर अराउंड 272। इसमें भी क्या हुआ, मतलब मेरे जो है ना रॉन्ग अटैम्प्ट, जैसे मैंने CGL का भी पेपर दिया था तो रॉन्ग अटैम्प्ट्स मेरे कम है, लेकिन नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स जैसा मैंने पहले भी बताया कि मुझे इंक्रीज़ करने होंगे। तो मुझे इसमें आया था 272 मार्क्स और इसको करने के बाद, अपनी गलतियों को देखने के बाद, मैंने लिया एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी से पूजा पाठ किया और वापस मैंने अपना ज्योमेट्री का ही सेक्शन स्टार्ट कर दिया क्योंकि एज आई टोल्ड अर्लियर कि वो काफ़ी लंबा था। एंड लकीली मुझे लगता है कि कल तक में, यानी संडे तक में, मेरा लाइंस एंड एंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स और सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर मेरे पास बचेगा सर्कल का टॉपिक, थोड़ा सा पॉलीगॉन और क्वाड्रिलेटरल का लेक्चर है। आई थिंक कि अगर मुझे 12 तारीख को एग्ज़ाम देने नहीं जाना रहता तो मेरा ये कंप्लीट हो जाता इधर ही 4-5 दिन में। शाम में मेरी फ्रेंड के घर पे पार्टी था तो हम सब गए हुए थे पार्टी के लिए एंड देन मैंने ये कंप्लीट करके ज्योमेट्री, मतलब अभी बेसिकली मैं एडवांस मैथ्स पे ही अपना ज़्यादा से ज़्यादा दिन का फोकस कर रही हूँ। उसके बाद आई एंडेड अप माई डे। अब बात आती है, रात में मैंने ऐसे ही रिलैक्स मोड में वोकैब की रिवीजन कर ली थी। अब बारी आती है 8 नवंबर यानी आज की। नींद खुली, सुबह जल्दी से फ्रेशन अप हुई और CHSL के मॉक के साथ मैंने अपने दिन की पढ़ाई को स्टार्ट किया। हाँ, ये पेपर थोड़ा सा हार्ड था लेकिन टाइम बहुत लग गया मैथ्स में एंड देन आई कुड स्कोर 148.5, तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ लगा। उसके बाद आरआरबी क्लर्क का मैंने पेपर दिया। ये पेपर में
मतलब ये सही में इसका रीजनिंग सेक्शन बहुत ही बेकार रहा मेरा, क्योंकि मेरे से बने ही नहीं कोई भी जो रीजनिंग के सेट्स हैं, यानी जो फ्लोर वाला जो पज़ल है वो मेरे से सॉल्व नहीं हुए। उस चक्कर में मेरा रीजनिंग का सेक्शन बहुत ही कम रह गया। वैसे मैथ्स में एक्यूरेसी 97 थी। उसके बाद मेरे पास एक मैम है दिव्या शर्मा मैम, उनकी बुक है, मैंने उससे मिडाइवल हिस्ट्री आज पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर मैंने 11 बजे से 3-4 बजे तक ज्योमेट्री का लेक्चर कंप्लीट किया आदित्य सर की क्लास से, जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स कंप्लीट कर लिया। अब कल से मुझे स्टार्ट करना है सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। वो थोड़ा सा है, ऐसे मैंने पहले कर रखा है, लेकिन जो लास्ट के 2-3 लेक्चर्स में मुझे डाउट था वो करना था, तो जल्दी जल्दी मैंने बीच में शावर ब्रेक लेने के बाद अपना पढ़ाई स्टार्ट किया। एंड अराउंड 2 यानी लंच ब्रेक के टाइम में मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी, बिकॉज इट वॉज़ हर लास्ट डे एट माई प्लेस, और कल वो चली जाएगी। तो फिर 2 बजे से अभी 6 बजे अराउंड मैं घर आई हूँ। हमने लंच किया, बहुत सारी शॉपिंग की, और एज़ यूजुअल अब पता ही है कि बेस्ट फ्रेंड के साथ अगर लास्ट डे रहे तो कितने सारी बातें होती है और क्या क्या होता है। एंड शी इज़ माई फ्रेंड आई थिंक जब हम लोग LKG UKG में थे तब से। तो बस 2 बजे से 6 बजे तक मैंने एंजॉय किया। मैं घर आ गई हूँ और फ़िलहाल मैं पढ़ रही हूँ वो है वोकैब, क्योंकि मेरे से ऐसा हो रहा है कि कुछ कुछ मिस्टेक्स मेरे से वोकैब में हो रही है। अच्छा, मेरे फ्रेंड के घर पे उसकी दीदी की एक बेटी थी, वो इतनी प्यारी थी, मैंने इतना उसके साथ एंजॉय किया कि क्या ही कहना। आप देख सकते हो कितनी क्यूट सी है। और अभी मैं फ़िलहाल वोकैब ही पढ़ रही हूँ और इसी को कंटिन्यू रखूँगी। तो अब कल और परसों ये 2 दिन यानी संडे और मंडे ही मैं अपलोड करूँगी एक बार और स्टडी व्लॉग मंडे के रात में, क्योंकि ट्यूसडे मुझे यहाँ से निकलना है, वेंसडे मेरा CHSL का पेपर है। बिकॉज़ अभी बिहार में इलेक्शंस चल रहे हैं, तो इससे पहले कोई भी सीन क्रिएट हो ट्रैवलिंग के टाइम में या फिर एग्ज़ाम से पहले कोई भी स्ट्रेस मुझे नहीं चाहिए, तो मैं 1 डे बिफोर ही वहाँ पहुँच जाऊँगी, तो सब कुछ बेटर रहेगा। तो अब आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे के नाइट में स्टडी ब्लॉग में, जो मेरा लास्ट 2 दिन का रिवीजन सीरीज़ जो मेरा चल रहा है, कैसे पढ़ाई हो रही है उसमें। और फिर जो व्लॉग अपलोड होगा वो रिव्यू वाला होगा, वो वेंसडे को होगा। तो बस ये था मेरे 3 दिन का पढ़ाई। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी न्यू अपडेट के साथ। रिव्यू भी करेंगे एग्ज़ाम कैसा रहा क्या रहा, और फिर स्टडी व्लॉग कंटिन्यू रहेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो।